श्री कर्माबाई जी नाम की एक भगवत भक्ता देवी श्री पुरुषोत्तम पुरी जगन्नाथपुरी में रहती थीं। इन्हें वात्सल्य भक्ति अत्यंत प्रिय थी। ये प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रातःकाल स्नानादि किए बिना ही खिचड़ी तैयार करती और भगवान को अर्पित करती थीं। प्रेम के वश में रहने वाले श्री जगन्नाथ जी भी प्रतिदिन सुघर सलोने बालक के वेश में आकर श्री कर्मा जी की गोद में बैठकर खिचड़ी खा जाते। श्री कर्मा जी सदा चिंतित रहा करती थीं कि बच्चे के भोजन में कभी भी विलंब न हो जाए। इसी कारण वे किसी भी विधि विधान के पचड़े में न पड़कर अत्यंत प्रेम से सवेरे ही खिचड़ी तैयार कर लेती। एक दिन की बात है, श्री कर्मा जी के पास एक साधु आए। उन्होंने कर्मा को अपवित्रता के साथ खिचड़ी तैयार करके भगवान को अर्पण करते देखा। घबराकर उन्होंने श्री कर्मा जी को पवित्रता के लिए स्नानादि की विधियां बता दी। भक्तिमती श्री कर्मा जी ने दूसरे दिन वैसा ही किया, पर इस प्रकार खिचड़ी तैयार करते उन्हें देर हो गई। उस समय उनका हृदय रो उठा कि मेरा प्यारा श्याम सुंदर भूख से छटपटा रहा होगा। श्री कर्मा जी ने दुखी मन से श्याम सुंदर को खिचड़ी खिलाई। इसी समय मंदिर में अनेकानेक घृतमय पकवान निवेदित करने के लिए पुजारी ने प्रभु का आवाहन किया। प्रभु झूठे मुंह ही वहां चले गए। पुजारी चकित हो गया। उसने देखा उस दिन भगवान के मुखारविंद में खिचड़ी लगी है। पुजारी भी भक्त था। उसका हृदय क्रंदन करने लगा। उसने अत्यंत कातर होकर प्रभु से असली बात जानने की प्रार्थना की। भगवान ने कहा, नित्य प्रति प्रातःकाल मैं कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने जाता हूं। उनकी खिचड़ी मुझे बड़ी मधुर और प्रिय लगती है, पर आज एक साधु ने जाकर उन्हें स्नानादि की विधियां बता दी, इसलिए खिचड़ी बनने में देर हो गई, जिससे मुझे क्षुधा का कष्ट तो हुआ ही, शीघ्रता में झूठे मुंह आ जाना पड़ा। भगवान की आज्ञानुसार पुजारी ने उस साधु को प्रभु की सारी बातें सुना दी। साधु घबराया हुआ श्री कर्मा जी के पास जाकर बोला, आप पूर्व की ही तरह प्रतिदिन सवेरे ही खिचड़ी बनाकर प्रभु को निवेदन कर दिया करे। आपके लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। श्री कर्माबाई पुनः उसी तरह प्रतिदिन सवेरे भगवान को खिचड़ी खिलाने लगी। श्री कर्मा जी परमात्मा के पवित्र और आनंदमय धाम में चली गई, पर उनके प्रेम की गाथा आज भी विद्यमान है। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में आज भी प्रतिदिन प्रातःकाल खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। श्री खोजी जी मारवाड़ राज्यांतर्गत पालड़ी गांव के निवासी थे। आप जन्मजात वैराग्यवान और भगवद अनुरागी होने के कारण बचपन से ही गृह कार्य में उदासीन और भगवत भजन तथा साधु संग में रमे रहते थे। इससे आपके भाइयों की आपसे नहीं पटती थी और वे लोग आपको निकम्मा ही मानते थे। एक बार आपके गांव में एक संत मंडली आई हुई थी। आप रात दिन संतों की सन्निधि में रहकर कथा चर्चा और सत्संग में लगे रहते थे। इसी बीच दुर्भाग्य से एक दिन अचानक आपके पिता का स्वर्गवास हो गया। जब सारे और्ध्वदैहिक कार्य संपन्न हो गए तो भाइयों ने आपसे कहा कि पिताजी के अस्थिकलश को गंगा जी में प्रवाहित कराओ, जिससे तुम भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाओ। इस पर आपने कहा, वैष्णव जन भगवान के नाम का जहां उच्चारण करते हैं वहां गंगा जी सहित सारे तीर्थ स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जब भाइयों ने जबरदस्ती भेजा तो आपने संतों को साथ लिया और भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अस्थि कलश लेकर गंगा जी को चल दिए। मार्ग में आपको स्वर्ण कलश लिए कुछ दिव्य नारियां दिखाई दी। जब आप उनके समीप से गुजरने लगे तो वे पूछने लगी, भक्तवर, आप कहां जा रहे हैं? आपने कहा, मैं पिताजी के अस्थि कलश को श्री गंगा जी में प्रवाहित करने जा रहा हूं। उन दिव्य नारियों ने कहा, हम गंगा यमुना आदि नदियां ही हैं, आप अपने पिताजी के अस्थि कलश का यहीं विसर्जन कर दीजिए और स्वयं स्नान कर घर चले जाइए। आपने ऐसा ही किया और भाइयों की प्रतीति के लिए एक कलश जल भी लेते गए। श्री खोजी जी के श्री गुरुदेव भगवत चिंतन में परम प्रवीण थे। उन्होंने अपने शरीर का अंतिम समय जानकर अपनी मुक्ति के प्रमाण के लिए 1 घंटा बांध दिया और सभी शिष्य सेवकों से कह दिया कि हम जब श्री प्रभु को प्राप्ति कर लेंगे तो यह घंटा अपने आप बज उठेगा। यही मेरी मुक्ति का प्रमाण जानना। परंतु आश्चर्य यह हुआ कि उन्होंने शरीर का त्याग तो कर दिया, परंतु घंटा नहीं बजा।
तब शिष्य सेवकों को बड़ी चिंता हुई। श्री गुरुदेव जी के शरीर त्याग के समय श्री खोजी जी स्थान पर नहीं थे। ये बाद में आए जब इनको समस्त वृतांत विदित हुआ, तो जहां श्री गुरु जी ने लेटकर शरीर छोड़ा था, श्री खोजी जी ने भी वहीं पहुंचकर ऊपर देखा तो इन्हें एक पका हुआ आम दिखाई पड़ा। इन्होंने उस आम को तोड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसमें से एक छोटा सा जंतु कीड़ा निकला और वह जंतु सबके देखते देखते अदृश्य हो गया। घंटा अपने आप बज उठा। हुआ यूं कि श्री खोजी जी के गुरुदेव तो प्रथम ही प्रभु को प्राप्त कर चुके थे, यह सर्व प्रसिद्ध है, परंतु बाद में शरीर त्याग के समय अच्छा पका हुआ फल देखकर भगवान के भोग योग्य विचार कर उनके मन में यह नवीन अभिलाषा उत्पन्न हुई कि इसका तो भगवान को भोग लगना चाहिए। भक्त की उस इच्छा को भक्त के वश होकर भगवान ने सफल किया। यह कथाएं भक्तमाल कथा का अंश है, जिसे ठाकुर जी को अवश्य सुनाएं। हमारे मुख्य श्रोता श्री कृष्ण और राधा रानी हैं। कृपया इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और लाइक कर हमें प्रोत्साहित करें। हमारा उद्देश्य भक्तमाल कथा का प्रचार प्रसार करना है। जय श्री राधे गोविंद।